अभी आप लोग का मई 26 का आप लोगों ने अकाउंट्स का पेपर दे के आए होगे एंड कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का बुरा गया होगा एंड कुछ लोगों का एवरेज गया होगा। द पेपर वॉज एवरेज एंड लेंदी विदाउट टेकिंग मच टाइम। आई नो बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होगे, कुछ लोग अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्कोर नहीं कर पाओगे या अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे होगे कि यार पहला पेपर ही खराब हो गया। बिकॉज आई नो मैं इस सिचुएशन से होके आया हुआ हूँ, बट आई हैव क्लियर द सी इंटरमीडिएट। और मैंने भी ये चीज़ फेस की थी कि जब आप पेपर दे के आते हो आपको लगता है कि भाई मैं पेपर दे के आया, थोड़ा बहुत डाइसी हुआ है पेपर की वजह से, एवरेज था, टफ था थोड़ा, ठीक है, उस हिसाब से देखो डिपेंड कर सकता है आपका, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी उस हिसाब से आपको पेपर टफ लगा, इजी लगा, ठीक है। बट छोड़ दो उसको, जो हो गया उसको छोड़ दो। वॉट यू हैव टू डू इज अगले 1.5 डेज एंड यू हैव टू रिवाइज द लॉ। मैं कह रहा हूँ अगर अभी तक भी आप इस डिलेमा में हो कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं लॉ रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे माइंड में वो कंटिन्यूसली स्ट्रक करे जा रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। भाई आई विल टेक यू 5 to 8 मिनट और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, एक मतलब आप बड़े भाई की तरह मान लीजिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझा दूंगा। भाई मैं उस चीज़ से निकला हूँ एंड आई हैव फेस द सेम थिंग। मेरा सितंबर 25 में भी यही हुआ था मेरे साथ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपको करना क्या है, देखो आपका पेपर हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया हो। सो क्या करोगे आप, जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आई मेरी बात ध्यान से सुनना, आप उस पेपर के चक्कर में जो हो गया है आप अपना अगला पेपर बिगाड़ लोगे बिकॉज ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दी थिंग विच हैज हैपेंड, ठीक है। तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो। देखो ये कहना आसान है बट करना मुश्किल है, बट रियली आई हैव गॉट द टिप्स, आई हैव गॉट द रेमेडीज जो आप करोगे एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप अपना जो पेपर है, लेट इट बी एमसीक्यू, लेट इट बी डिस्क्रिप्टिव, एक अपने से दूर जहां पे आप पढ़ रहे हो उससे बहुत दूर अपने घर में कहीं भी उसको एक डब्बे में रख दो, ठीक है। ये आप जरूर से करो क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाएगा, जो चीज दिखती नहीं है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और अगर आपका फिर भी ध्यान जा रहा है, देखो क्या करो, आप सिंपल है अपना भजन सुन लो। देखो 5-10 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। 5-10 मिनट आप भजन सुन लो, जिनको भी आप पसंद करते हो आप उनका कुछ सुन लो, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। आप वो भजन सुन के आप अपना माइंड को काम करो कि भाई जो हो गया है वो हो गया है, जो करने वाले हो वो आपको ध्यान देना है कि वो परफेक्टली हो जाए, ठीक है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप करोगे क्या, कैसे प्रोसीड करो। देखो मेरी 1.5 डेज की कॉर्पोरेट लॉ की स्ट्रैटेजी पड़ी हुई है एंड दैट इज अ सुपर स्ट्रैटेजी। आप बस उतना कर लो, आपका काम डन है मैन, आपको उसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने टाइम टेबल इसी वजह से बनाया था, कुछ बच्चे अपना एडजस्ट कर लें उस हिसाब से। मान लो आप पेपर दे के आए 5 बजे, आप सोच रहे हो 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया, कोई लोड नहीं है। वो आदमी आके रेस्ट भी कर लेता है, 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, लेट से 7 नहीं हो पा रहा 8 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, उससे देर मत करना। फेमा कर लो और हाई वेटेज टॉपिक्स वॉपिक्स कर लो, क्योंकि आप देखो अभी जो पढ़ोगे ना ऐसा मत सोचना कि याद नहीं आएगा। आपने 3 महीने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल याद आएगा, ठीक है। स्टिकी नोट्स होते हैं आपके पास, स्टिकी नोट्स आप रखो। स्टिकी नोट्स आप पीस ऑफ पेपर लो, स्टिकी नोट्स, उसके ऊपर लिखो जो मुझे आज क्या क्या करना है। मुझे आज लेट सपोज फेमा करना है, मुझे आज कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया करना है, मुझे आज एलएलपी करना है। 3 चीजें लिखो, 3 चीजें डन करो। जैसे आप टिक मारोगे ना आपको कॉन्फिडेंस वहीं आएगा, आप भूल जाओगे जो हुआ, ठीक है। भूल जाओगे, लिटरली आप भूल जाओगे जो हुआ है अभी। एंड ट्रस्ट मी यार, आप क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, जैसा आपको लग रहा है ना वैसा नहीं होता है कभी कभार। आपको लग रहा होता है यार मैंने खाली 70 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया, मैंने खाली 80 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया, चलो मैं कह रहा हूँ तुम 60 नंबर का अटेम्प्ट किए हो, ठीक है। भाई 60 नंबर का भी अटेम्प्ट किया हो, लेकिन मुझे लगता है जो तुम पढ़ के गए थे ना वो तुमने कर लिया है। और लेट सपोज आ रहा था छूट गया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पेपर में भी आपको चांस देता है, बाउंस बैक करने का पूरा मौका देती है आईसीआई। लॉ में स्कोर करो, टैक्स में स्कोर करो, अगर आप इधर 60 60 65 भी ले लो, 55 60 भी ले लो ना, इवन देन आपको यहाँ कोई रैंक के लिए एम नहीं करना होता है तुरंत, आप बस पास हो जाओ, ठीक है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप पास हो जाओ। आप 50% एग्रीगेट कंप्लीट करो, 40 इंडिविजुअली। देखो यार, देखो सीए का पेपर टफ होता है,
एंड आपको स्मार्ट खेलना होता है, आप ज़्यादा हाव-माव नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो यार बिल्कुल टेंशन मत लो, सब इस फेज़ से होके गुज़रे हैं, सबको यही में फेस हुआ है और मैं लेजिट मैं बता रहा हूँ आपको, आपका सिर्फ 1 मिनट में और लूँगा क्योंकि ये वक़्त बहुत प्रीशियस होता है, ठीक है? मेरे साथ सितंबर में क्या हुआ था, मैं खुद एडवांस अकाउंट दे के आया था, लेजिट आप सोचो कि मैं सिर्फ 60 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया था। मेरे सिर्फ और सिर्फ 56 नंबर आ गए, 56 समथिंग, ठीक है? सोचो 60 नंबर का अटेम्प्ट किया, 56 आ गए मुझे। मेरी ये दिक्कत नहीं थी कि मुझे आ नहीं रहा था, मेरी ये दिक्कत थी कि मैं जल्दी नहीं कर पाया, ठीक है? तो वो मत सोचो यार, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया, मैं नहीं चाहता वो आप करो। लॉ के पेपर में मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज़ ऑफ पैनिक जो क्रिएट हुआ उस दिन मुझे याद है उस दिन 2-3 दिन की छुट्टी थी तो मेरा संभल गया, बट फिर भी मेरा उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरा जनवरी में हुआ। बट वो गलती आप मत करिए, ठीक है? वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको बस देखना है कि भाई उस चक्कर में मैं लेजिट बता रहा हूँ, मेरा लगभग 1 डे वेस्ट हुआ था क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन था, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोप अप कर लिया। अच्छे खासे ठीक-ठाक नंबर आ गए थे उसमें भी, बट वही है कि ये टाइम आपका बहुत ज़रूरी है, जो हुआ उसको भूल जाओ, जो आने वाला है वो आपका समय है। एंड लेजिट मैं बता रहा हूँ भाई, अकाउंट्स आईसीआई ट्रिक करती है मई एग्जाम्स में, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, इवन आई विल से टैक्स, क्योंकि टैक्स पिछली बार टफ आया है। जनवरी में यू हैव अ वेरी गुड एडवांटेज, आपको बहुत अच्छा पेपर देखने को मिल सकता है जिसमें आप धूम मचा सकते हो, ठीक है? सो भूल जाओ जो हुआ है, फॉलो माय टिप्स। आप एक क्विकली समराइज कर देते हैं, थोड़ा बहुत पेपर अपना किसी ड्रम वम में रख दो, कहीं रख दो, भजन सुन लो 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको लगे सफिशियंट है। बस मैं लिटरली बोल रहा हूँ, टेक योर स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप बस बढ़ाओ, ज्यादा मत सोचो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि यही आदमी कॉन्फिडेंट होता है। एंड यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टिकी नोट पे आपको एक बार में सारे चैप्टर नहीं लिख देने हैं, आपको उतने ही लिखने हैं जितने आप आज करो, क्योंकि जो जो करोगे उसको टिक करो, भाई जो करो उसको कॉन्फिडेंस आए ना। आप वो चीजें मत करो कि मुझे ये करना है, तो फिर आप करेगा, अरे यार ये छूटा है, ये छूटा है, ये छूटा है अभी। ऐसा नहीं, जो करो वो लिख लो, टिक मारो, ठीक है? तो यस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप लोग जाओ पढ़ो, एंड यस, यू हैव गॉट द पोटेंशियल, हो जाएगा।